पिकनिक हो आए, बाहर हो आए, अब हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा थक गए, 2-4 दिन छुट्टी लेकर हिल स्टेशन हो आते हैं, लेकिन हम भागकर कहाँ तक जाएंगे? अपने कर्तव्यों में रहते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अगर हम उस आनंद का अनुभव करें जो हमें उस हिल स्टेशन में भी ना मिले, तो क्या इस जीवन का कहना? तो आज हम थोड़ी समस्या सुनेंगे, समस्या क्यों है और उसका समाधान, कैसे ये मेडिटेशन हमारी लाइफ को चेंज करता है और नॉर्मल लोगों से अपने ऑरा को ऊपर करके एक उच्च जीवन की हमें प्राप्ति होती है। तो हम सब ने सुना है भगवद गीता, सबने पढ़ी है? पढ़ी है भगवद गीता? किसने किसने पढ़ी? चलिए, अच्छा, काफ़ी लोगों ने पढ़ी है। नाइस, नाइस, वेरी नाइस। तो इस 21वीं सदी में दोनों प्रकार के लोग हैं, एक तो कौरव संप्रदाय भी है और दूसरा पांडव संप्रदाय भी है। तो हम सब जानते हैं ना पांडव संप्रदाय, और पांडवों के नाम भी जानते हैं, और कौरव संप्रदाय उनके भी नाम जानते हैं। थोड़ा हाँ आराम से बैठ जाइए, जिसे हलचल के बीच में अचल रहना, यही तो जीवन जीने की कला है, और वही कला हम सीखने वाले हैं, है ना। बीच में किसी का मोबाइल भी बजेगा तो फिर क्या होगा? फिर हलचल में नहीं आना। फिर क्या समझना है? जब मोबाइल बजेगा तो संगीत बज रहा है, इसलिए पहले से ही बंद कर लें तो अच्छा है, वो संगीत ना बजे तो बहुत अच्छा है ना। तो यहाँ पर कोई कौरव बैठा है क्या? बैठा? कौरव बैठे हैं? कौन है कौरव यहाँ? है? कौन है? हम अपने को देखें, दूसरे को ना देखें। हम कौरव संप्रदाय में आते हैं कि पांडव संप्रदाय में आते हैं? किस में आते हैं? यहाँ पांडव कौन कौन है? आप पांडव में है ना मैडम? तो यहाँ सब पांडव है। पांडव वास्तव में स्वस्थ जीवन जीने की कला है, और उस कला को हम सीखेंगे जो कौरव सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, क्योंकि धृतराष्ट्र की 2 आंखें तो थी, लेकिन तीसरा नेत्र उसका नहीं था। यहाँ हम सब अपना तीसरा नेत्र खोलने वाले हैं, और जो अर्जुन इस तीसरे नेत्र को खोलकर अर्जुन से युधिष्ठिर बन गया और उसको सतयुग का राज्य मिल गया। तो ये हमारी चॉइस है कि हम कौरवों के देश में जाना चाहते हैं कि पांडवों के देश में जाना चाहते हैं। तो ये एज ऑफ पैनिकी या एज ऑफ पीस, वी हैव टू चूज़। लेकिन हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हमने चूज़ किया है कि नहीं, हमें तो एज ऑफ पीस में जाना है। आज आप यहाँ मेडिटेशन सुनने आए हैं, सीखने आए हैं, लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है। आज मेडिटेशन के नाम से ना जाने क्या क्या सिखाया जाता है। विदेशों में तो गांजा योग भी हो गया है, विभिन्न प्रकार के। तो वास्तव में जो परमात्मा ने योग सिखलाया था, विदेश के लोग आकर यहाँ पर मेडिटेशन सीखते हैं, और मेडिटेशन के नाम से ना जाने क्या क्या सीख कर जाते हैं। जब हम हर सभा में पूछते हैं कि आप मेडिटेशन करते हो, तो सब बहुत सारे उसमें से हाथ उठाते हैं। फिर पूछते हैं किस प्रकार